कार्य क्षेत्र में संतुष्टि दो तरह से कार्य करती है। हम जहां किसी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में हैं, वहां स्वयं की संतुष्टि कितनी है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए स्ट्रक्चर की संतुष्टि हमारे कार्य से कितनी है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। हम यदि अपना 100% दे रहे हैं और यदि शाम को घर आकर संतुष्टि के चरमोत्कर्ष की ओर हैं, या भले ही वर्क फ्रॉम होम की तरफ हो, किंतु जब अपने कार्य से हम लॉग आउट कर जाते हैं तो वहाँ किस तरह की संतुष्टि के साथ में हम हैं? क्या पूरे दिन हमारी निष्ठा ने हमारे कार्य के साथ में समर्पण दिखाने का कार्य किया, या फिर हम कहीं आलस्य के साथ में थे, मन का भटकाव चल रहा था और वो कार्य सिर्फ उसी स्तर के ऊपर चला कि जहाँ तक उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो हायर अथॉरिटीज़ जुड़ी हुई है उनका सेटिस्फेक्शन चलता रहे, जो क्लाइंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका सेटिस्फेक्शन चलता रहे, किंतु आत्मिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होने पाई। एक तरह से हमने अपने कार्य की भरपाई ज़रूर कर दी और जिन स्थितियों के साथ में चलना था वहाँ चलते चले गए, किंतु मन का सेटिस्फेक्शन यदि नहीं है तो वहाँ पर भी व्यक्ति एक अधूरापन महसूस करता है और ऐसा लगता है कि एक रिक्त स्थान बना हुआ है। तो वहीं आप देखिए कि कार्य जो कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे मांग रही है, जिस अप्रोच के साथ में हमको वहाँ चलना है, पूरे समर्पण के भाव के साथ में हम वहाँ पर चलते हैं। जो स्ट्रक्चर है वहाँ सेटिस्फेक्शन हासिल किया पूरे तरीके से और ख़ुद को भी पूरे तरीके से संतुष्टि का एक आधार दिया, तो वहीं पर उस दिन की जो संपूर्णता है वो सामने होती है। जहाँ हम अपना 100% दे रहे हैं वहाँ आनंद भी है, वहाँ कर्म के साथ में निष्ठा भी है। धीरे धीरे ये भय समाप्त होने लगता है कि क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, कहाँ पहुँचने वाले होंगे। क्योंकि जब भी व्यक्ति ने अपने कर्म में पूरा समर्पण दिखाया है तो उसके सामने रास्ते आगे से आगे खुलते चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति लगातार 7 से 8 घंटे अपने कामकाज में लगा रहता है, अंततोगत्वा लोग उसको पहचानते हैं, नई जगह से ऑफर भी आता है, उसके कार्य की प्रतिध्वनि निरंतर तौर पर गूंजने वाली होती है। हम जहाँ कार्यरत हैं, जिस तरह कार्यरत हैं, भले ही घर परिवार में हो, तो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने लगती है, मान और सम्मान बढ़ने लगता है। तो वहीं जब कामकाजी जीवन में है, जो कलीग्स साथ में काम कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज़ काम कर रही है, वो लगातार एक निगाह रखती है, वो कहीं और जाती है तो उसी व्यक्ति को सबसे पहले बुलाने वाली होती है जिसने समर्पण के पूरे ही भाव वहाँ दिखाने का कार्य किया था। इसी वजह से जब भी हमने ये टारगेट बना लिया कि अभी हम यहाँ हैं और यहाँ पूरे आनंद के साथ में हैं, यही हमारी निष्ठा है, यही हमारा भाव है, कल क्या होगा इससे दूर आज क्या हो रहा है यहाँ पूरी निगाह है, तो व्यक्ति आप देखिए अलग तरीके के चमत्कारिक अनुभव अपने जीवन में प्रविष्ट करवाने वाला होता है। हम यहाँ 16 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज वृषभ राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे। सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान मेष राशि में चलायमान है, तो वहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसी के साथ में शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जिस धनागमन का आपको इंतजार था, जिस फ्लो की रिक्वायरमेंट आपको लंबे समय से थी और वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, तो ये जो दिवस विशेष है आपके लिए ऐसे ही संतुष्टि के आधार को सामने रखने वाला होगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए जो छोटी छोटी दिक्कतें और दुविधाएं आपने महसूस की है, ये दिवस विशेष वहां से भी आपको बाहर निकालकर एक अलग रास्ता दिखाने का कार्य कर रहा है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। तो वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां बारंबार आपको सता रही थी, वहां से भी आप काफी हद तक उलझनों से निकलकर सुलझने की ओर जाने वाले होंगे। मानसिक संतुष्टि के आधार संध्या समय अंतराल के बाद आपके साथ जुड़े रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है, ये दिवस वहां पर भी आपको बड़े बेनिफिट दे सकता है। इसी के साथ में कोई डिसाइसिव मूवमेंट सामने है कामकाजी जीवन में, व्यापारिक क्षेत्र विशेष में, वहां अपने पूरे ही कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आगे भागने और दौड़ने से बचें, वहीं पर स्थिर करके स्वयं को चलें। स्वयं के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ख्याल रखना यहाँ यदि मूल मंत्र बना रहता है तो आप देखिएगा उसका भी जादुई असर आपके सम्मुख रहेगा।
वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो आत्मविश्वास की स्थितियां जीवन में धीरे धीरे प्रविष्ट करनी चाहिए वो भी यहां पर एक अलग गति को लिए हुए है। गृहस्थ जीवन का जो सहयोग लंबे समय से यहां आपको प्राप्त नहीं था वो भी बना रहेगा। किसी भी आप कार्य क्षेत्र के अंदर अर्थतंत्र की प्रधानता के साथ में चल रहे हैं, फाइनेंशियल गेन एक्सपेक्टेड है और वो बिल्कुल करीब है, तो आप वहां पर भी अपने प्रयासों में और तीव्रता जरूर लेकर आए। ये याद रखा जाए कि हम कहीं पर भी कोई कमिटमेंट कर रहे हैं उसको स्मृतियों में रखा जाना आवश्यक रहेगा, उसको भुलाना हानिप्रद हो सकता है। तो वहीं पर कुछ नए ऑफर्स आपके सामने होंगे जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ आप लेकर जरूर चलिएगा। यहां पर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, जमीन संबंधी महत्वपूर्ण निवेश बेनिफिट के एक लेवल को लेकर आ रहे हैं। ऋण संबंधी स्थितियों में समाधान आपके सामने होंगे। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आप बेहतर परफॉर्म करने वाले होंगे। तो वहीं मेटल संबंधी कार्य के अंदर आपका जुड़ाव है, यह बेनिफिट मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधि लंबे समय से अटकी हुई थी, भटकाव की ओर थी। 16 अप्रैल का ये समय अंतराल जहां बुध भी अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर रहे हैं, आपके लिए मेजर लेवल की बेनिफिट लेकर आने वाला रहेगा। वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि जो अनर्गल तौर पर खर्चे सामने निकल कर आते हैं वो रूटीन में डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी के साथ यात्रा संबंधी कामकाज आज टाले जाते हैं तो बेहतर है। शत्रु आज मानसिक स्तर के ऊपर हावी होकर छोटी छोटी बातों से आपको विचलित कर सकते हैं, वहां से भी सावधानी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यहां से मेजर फाइनेंशियल गेन की उम्मीद की जा सकती है। भाग्य का सहयोग रहेगा। जमीन संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हो। इसी के साथ पुनः ये अंकित करके रखिएगा कि आपके लिए आज स्वास्थ्य के साथ में जुड़े हुए खर्चे सामने आ सकते हैं जिनसे भी बचने की थोड़ी सी आवश्यकताएं रहेंगी। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। विचारों में जो उद्विग्नता कई बार परेशान करती है वो सामने आ सकती है। यहाँ माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी के साथ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है या खान पान संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है। नए निवेश से बचें, किंतु जो एग्जिस्टिंग एक तरह से प्रोसेस चल रहा है उसको और अच्छे से संभालने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। तो ऑफिस कल्चर के अंदर छोटी छोटी बातों में जो क्लैशेस निकल कर आते हैं उससे बचने की आवश्यकताएं। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में बेहतर समय व्यतीत करने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं यदि मैं कर्क राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम लाभ संबंधी स्थितियां यहां काफी हद तक आपके सम्मुख बढ़ती हुई नजर आएंगी। कामकाजी जीवन के अंदर आपके लिए क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए जो भी आधार होते हैं वो बेटरमेंट की अप्रोच को आपके सम्मुख देने वाले रहेंगे। संतान पक्ष के द्वारा कोई भी सलाह आपको कार्यक्षेत्र में मिल रही है उसको भी बहुत अच्छे से स्वीकार करके चलने का आप प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज में बड़ा निर्णय या फिर निवेश की ओर जा रहे हैं उसमें भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। पुराने जो भी सहयोगी रहे हैं आज पुनः आपके जीवन का आधार बनने वाले होंगे। दोस्तों के साथ में एक बेहतर समय व्यतीत होगा जो मन की व्यथित करने वाली स्थितियों को निरंतर दूर रखता चला जाएगा। और यहीं मैं कर्क राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि आप अपने लिए यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर बढ़ना चाहते हैं, यहाँ आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, निरंतर आप गतिमान हो सकते हैं। ये भी निवेदन है कि आज ईष्ट उपासना और आराधना के साथ में आप जरूर आगे बढ़ें। वीकेंड में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर चलने का प्रयास करना अति आवश्यक आपके लिए यहाँ पर रहने वाला होगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि आजीविका का जो साधन आप नएपन के साथ में विकसित करना चाह रहे थे, पैसिव इनकम के सोर्स की ओर जाने की
पूरी कोशिश आपकी ओर से थी, अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, ये समय विशेष वहां आपको मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाला हो सकता है। इसी के साथ में इच्छा शक्ति का अभाव नहीं होगा। वो टास्क आज हाथ में ली जा सकती है जहां से हम बहुत लंबे समय से बचने का प्रयास कर रहे थे। कई बार कुछ लोगों के साथ में बातचीत नहीं होना भी कम्युनिकेशन गैप के बेस को लेकर आता है। वहां से भी आप आज पुनः एक तरह से संपर्क साधने का प्रयास जरूर करने वाले हों। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि पिता के साथ कामकाज में है तो यहाँ पर धीमेपन के साथ में चलने का कार्य करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय उनके सामने रखने का प्रयास कहीं न कहीं दुविधाओं को जन्म देने वाला हो सकता है। निवेदन करूंगा कि माइग्रेन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम या फिर जो मौसमी बुखार संबंधी कोई भी स्थिति आती है उसको हल्के में लेने से आपको बचना चाहिए। प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। इसी के साथ में ये भी ख्याल रखें कि जो मैनेजमेंट की किसी डेजिग्नेशन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय आपसे लगातार एक कॉन्शियस अप्रोच मांगेगा, लगातार आपसे जद्दोजहद के आधार मांगेगा और उसी आधार पर आज आपके लिए सफलता भी निर्धारित होने वाली रहेगी। वहीं कन्या राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग है वो बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जाने की आशा और अपेक्षा के साथ में आप चल रहे थे, वहां पर भी एक सहयोग आपको मिलेगा। इसी के साथ पराक्रम में वृद्धि रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को आज पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु स्वास्थ्य की सावधानी साथ में जरूर बरत कर आप चलने वाले हों। मानसिक स्तर पर जो चिंताएं घिरे हुए थी, आज उसके हल्के फुल्के समाधान सामने होंगे। हायर एजुकेशन के लेवल में आप बेहतर परफॉर्म करने वाले होंगे, तो वहीं धैर्य को जरूर बनाकर रखने का अपने भीतर आप प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर है। जो अभिनय के क्षेत्र के अंदर आपने अभी तक खुद को मांझा है, प्रयास किए हैं, ये प्रयास यहाँ सफलता की कुंजी और पूंजी के रूप में आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। वहीं कमीशनिंग संबंधी कामकाज में भी जो महीनों की मेहनत अभी तक आपके साथ में चली है, अंत तो गत्वा अब वो आपको परिणाम की ओर लेकर जा रही है। यहाँ सिचुएशनल बेस के ऊपर आपको डिसीजन चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑफिस कल्चर में आज थोड़ा सा ज़्यादा समय व्यतीत करना हो सकता है, तो वहीं जो भी आपको समय अपने कामकाजी जीवन के बीच में मिलता है वहाँ एकांत का अनुभव जरूर करें। मन की जो प्रसन्नता कहीं दूर जा चुकी थी, वहां से पुनः जुड़ाव के आधार आपके लिए रहने वाले होंगे। इसी के साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी की जो अप्रोच आप अपने साथ में बनाकर रखे हुए हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की रिक्वायरमेंट है वहां पर भी ऐसी ही स्थितियों को लेकर चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं तुला राशि, नए कामकाज की शुरुआत से बचने के साथ ही साथ में यहाँ धनागमन तो आपके साथ रहेगा, किंतु खर्चे भी उसी स्तर के साथ में बने रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश से यहाँ बचें। व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी तकलीफें जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, आज वो बड़ा रूप नहीं लेने पाए, ये भी आप ख्याल रखिएगा। भूमि संबंधित कामकाज हो गया, मशीनरी संबंधी कामकाज हो गया, वहां नए निवेश से बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जो मन मुटाव बने हुए थे वो भी अब धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। यहाँ तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप कला संबंधी क्षेत्र विशेष में स्वयं को और अच्छे से जोड़ने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। आत्मिक संतुष्टि के भाव वहीं से आपको प्राप्त होने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आज हल्की फुल्की प्रगति आपके लिए संभव है, तो वहीं पर जो कम्युनिकेशन में आपने खुद को निखारने का प्रयास किया है, जिस प्रोसेस के साथ पिछले 3 से 4 दिनों से आप जद्दोजहद कर रहे हैं, आज वो आकस्मिक स्तर पर आए हुए कामकाज की वजह से पीछे छूटने वाली अप्रोच में नहीं हो। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप पुनर्स्थापित करके जरूर रखें। वहीं पर जो वायु से एक तरह से जनित रोग होते हैं, यानी वात संबंधी जो रोग होते हैं, वात पित्त और कफ, जो आयुर्वेदिक श्रेणी के साथ में 3 विभक्तियों के साथ में चलते हैं, वहां पर आपको वायु जनित विकार परेशान नहीं करने वाले हों, ये आप ख्याल रखें। तो वहीं जो शत्रु बाहरी तौर पर कई बार आपको एक नेगेटिविटी के साथ में लेकर चलते हैं, वो भी आपकी सोच पर हावी नहीं हो, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले आज रहें। वहीं वृश्चिक राशि,
व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपको बेहतरी की हदें साथ में देने वाला होगा। छोटी छोटी परेशानियों से मुक्त होकर आज आप जीवन में एक नया सवेरा देख पाएंगे। इसी के साथ में भाग दौड़ बनी रहेगी। इसी भाग दौड़ के अंदर रिकॉग्निशन है, फाइनेंशियल गेन है, संतुष्टि के आधार भी है। किसी भी निवेश की ओर आपको जाना है, यहाँ आप कैलकुलेशन के साथ में चलने का प्रयास कर सकते हैं। ये विश्वास अपने साथ में आप जरूर बनाकर रखिएगा कि जिस भी कामकाज में आप हैं वहां सफलता के नियामक आधार आपके लिए यहाँ रहने वाले रहेंगे। शिक्षा संबंधी अंतराल में नए निवेश की ओर जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वहीं भावुक कोई व्यक्ति आपके साथ में जुड़कर हो रहा है, वहां पूरा समय व्यतीत करें, उसकी बात को समझें, सुनें, उसके बाद में कहीं न कहीं समाधान देने के प्रयासों की ओर भी चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप यहाँ पर कोई भी ऐसे कार्य में हाथ डाल सकते हैं जहाँ लंबे समय से आपके लिए रुकावटें, बाधाएं बनी हुई थी और मन एक तरह से पूरा प्रसन्नचित्त होकर वहां नहीं लग रहा था। आज वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव बेस बना रहने वाला होगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों में जो मन मुटाव निकल कर आते हैं उससे दूर रहने की भी पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। वहीं यदि मैं धनु राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहाँ जो सोच में रुग्णता कई बार व्यक्ति को परेशान करती है वो यहाँ हावी हो सकती है, उससे बचने का प्रयास करना आवश्यक है। ये भी स्पष्ट तौर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप रचनात्मक क्षेत्र में किसी भी नए निवेश की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी अग्रगामी होकर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बनाकर रखें। कोई कामकाज सामने आ रहा है, टाइम बाउंडेड कमिटमेंट है, रुपए पैसे में भी कॉम्प्रोमाइज है, किंतु यहां हमको इस कार्य की आवश्यकता है जिससे कि हम एक रोटेशन के फ्लो को एस्टेब्लिश कर पाए। ये ही पोजीशन यहां आपके सामने एक पॉजिटिविटी को रखने वाली रहेगी। वहीं धनु राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि भाग्य का आज सहयोग उस स्तर पर नहीं है, इसी वजह से निर्णय में धीमापन बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहिएगा। इसी के साथ जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है वहां पर भी धनागमन की तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी, किंतु फैसिनेशन में आकर कोई भी बड़ा निर्णय आपको अपने जीवन से दूर रखकर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये एक स्थिति। तो वहीं धनु राशि के जातकों के लिए ये भी पूरे तरीके से गौर करके रखने लायक बात है कि आप भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों को जितना संभालने की ओर चलेंगे उतना ही खुद के लिए एक बेहतर आधार आप देते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि के संपूर्ण सरोकार आपके लिए स्थापित रहेंगे। यहां आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर लंबे समय से एक्टिव रहे हैं, पुनः आपके सामने अवसर प्रतिध्वनित हो सकते हैं। खुद को एक्टिव रखने का प्रयास आप जरूर करें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपको बेनिफिट देने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं तो शनिदेव प्रधान राशि के जातक उस ओर भी अग्रगामी होकर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। यहां वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य की स्थितियों को स्थापित करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ में ये याद रखा जाना आवश्यक है कि पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे मदद की उम्मीद रखता है तो वहां पर भी हम अपनी पूरी ही भूमिका निभाकर चलने वाले जरूर रहें। वहीं कुंभ राशि, यहां पर आपको प्रबंधन संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने से बचना चाहिए। शिक्षा में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, इसी वजह से एकाग्रता के साथ चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नए अवसर सामने होंगे। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है या फिर कोई भी टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आप जुड़े रहे हैं, जो आपकी एक्सपर्टीज है आज वो बहुत अच्छे से काम आने वाली है और यही आपकी यूनिक अप्रोच के रूप में भी सामने होगी। जिस मंडेन रूटीन की वजह से आप निरंतर खुद को परेशान करते रहे हैं उसमें भी चेंजेस करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यात्रा संबंधी कामकाज स्वास्थ्य की सावधानी के साथ ही आगे बढ़े तो काफी हद तक बेहतर रहने वाला होगा। यहां आपसे एक और निवेदन है कि जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई है उसको भी हल्के में नहीं लें, प्रॉपर बेस पे ट्रीटमेंट के साथ में जाना आवश्यक रहेगा। आपके लिए भी हृदय जनित रोगों से आज सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाग्य का सहयोग नहीं होने की वजह से कोई भी बड़े कामकाज को टालना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वहीं मीन राशि,
आपके पराक्रम में वृद्धि है, भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला होगा। और इसी के साथ में जो आत्मविश्वास की कमी से आप निरंतर जूझ रहे थे, आज वो पुनः भीतर तक बना रहेगा। स्वास्थ्य में गले से संबंधित रोग तथा वहीं मस्कुलर पेन संबंधी समस्याएं जो कई बार व्यक्ति को परेशान करती है, उससे भी आप सावधान रहिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि की उम्मीद है, तो वहीं संतान पक्ष गृहस्थ के साथ में बेहतर समय बीतता हुआ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी ऐसे कामकाज की ओर संलग्न जरूर हों जो कि आपका रुचिकर विषयक आधार रहा है। वीकेंड की अप्रोच के अंदर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं वोकल संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप है, बेहतरी निकलकर सामने आने वाली रहेगी। तो ये था 16 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।